सालिक सादिक शहदे और शहीद, शेख मशाइख काजी मुल्ला दर दुर्वेश रसीद। अज दे इस रूहानी समागम च हाज़री हुजूर बालातर साहिब ज़मीनो ज़मा, साहिब मकीनो मकां, साहिब जिस्म जां, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे हादी, मेरे रहबर, दसां पादशाहां दी जोत स्वरूप हाजरा हजूर ज़हरा ज़हूर नूरन अला नूर, धन धन सत सत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की आलिया पाक पावन, बोलो जी आप भी गुरमंत्र बोलो, पावन पवित्र सुची पाकीज़ा कृपालु दयालु अज़मत वाली रहमत वाली बरकत वाली ऊंची ऊंची सुची सुची प्यारी प्यारी जगतो न्यारी बारगाह आलियाच खाकसार गुलाम हैदर कादरी आप दी हाज़री नूं अपनी सादतमंदी ते लबकुशाई नूं खुश नसीबी समझदा है। गुर सिख वीरो गुलाम हैदर कादरी दा सलाम अर्ज है कबूल फरमान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दुर्वेश गुरु गोबिंद सिंह। भैन जी तो एक शिकवा है, ठीक है ना मैं मुल्ला बिच मसीतां, ना मैं बिच कुफर दियां रीतां, ना मैं पाकां बाज पलीतां, ना मूसा ना फिरौन। मैं दुर्वेश बंदा फकीर बंदा, जे अगर धर्म की बंदिश होंदी तो फिर श्री जफरनामा साहब का अर्थ किसी कीमत ते नहीं करता। तो जिन्ना एक हक आप जी का हैगा उन्ना एक हक मेरा भी है। बादशाह दुर्वेश वो दुर्वेशां दे भी इमाम ने ते बादशाहां दे भी बादशाह हैं। पीर पैगंबर सालिक सादिक शोहदे और शहीद। अंग 53 मोहल्ला पहला। मैं जिहड़ी गल कही है हुण दोबारा कहना, मैं ये गल कही है कि जे अगर सारी दुनिया च अमन शांति भाईचारा बहाल करना चाहते हो, एक कोई विकल्प है कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का जिहड़ा ज्ञान है, जिहड़े चानन है, जिहड़े हुक्मनामे हैं, जिहड़ा फरामीन हैं, वो सारे दे सारे जी और जी कोले पहुँच जाने चाहिए। आप ही रोले मुक जाने हैं। दूजी गल है कि एक मैं भविष्यवाणी की है कि खालसे दा राज होना है और जब खालसे दा राज आना है तो सारी कायनात उत्ते होना है। उदों अरदास वाले जिहड़े पवित्र शब्द ने आकी रहे न कोई पूरे हो जाएंगे। 240 वरे इस धरती के उत्ते कोई जालिम नहीं होना। हजे बहुत लम्बा संघर्ष है और लड़ेगा कौन खालसा। मैं कई सारे वीरां दे प्यार नूं मुख रखे आया। सब तो पहले तो मेरी भैन जी बीबी प्रीतम कौर जी, फिर सैक्टर 7 जिहड़ा गुरुद्वारा साहब हैगा उत्थों दी कमेटी दे बुजुर्ग बंदे, ते दूजा ए मेरा यार है राजा राज सिंह।
ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਲੇ ਰੱਖੋ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੱਦ ਟੱਪਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੀਦ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾਰਦ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਮਤ ਦਾਰਦ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਸਹਾਬ ਦਾਰਦ। ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਉਮਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਹਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਰਵੇਸ਼ ਹਾਂ, ਬਸ ਦੁਰਵੇਸ਼ ਹੀ ਕਹੋ। ਜਦ ਸ਼੍ਰੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੜ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ, ਤਕਰਾਰ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ। ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਾਂ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਕਹਾਂ ਜਾਂ ਖਾਸਾਨੇ ਖੁਦਾ ਕਹਾਂ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬੇਮਿਸਲ ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦਾਰਦ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। हकीम अल्लाह यार खान जोगी उन्होंने लिखा है, मद्दा खा हूँ नानक का, सनाखा हूँ तो तेरा हूँ, हिंदू हूँ तो तेरा हूँ, मुसलमान हूँ तो तेरा हूँ, पिन्हा हूँ तो तेरा हूँ, नुमाया हूँ तो तेरा हूँ, शादा हूँ तो तेरा हूँ, परेशान हूँ तो तेरा हूँ। कुर्बानियाँ की तूने बहुत राह खुदा में, रुतबा है तेरा खास खासान खुदा में। इस करके मैं भाई साहब भाई नंद लाल जी का जोड़ा अकीदा है, जो सिख उन्होंने पढ़ेगा वो जल्दी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब के नेड़े हो जाऊगा। तो मैं जो आप जी के सामने पढ़िया है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के पीर पैगंबर सालिक सादिक शोहदे और शहीद। पीर कौन है इनू समझना होगा, पैगंबर कौन है इनू समझना होगा, पीर दा ते पैगंबर दा फर्क कितना है इनू जानना होगा, ते पीर दी पदवी की है इनू पहचानना होगा, सालिक कौन है उन्हों जानना होगा, सादिक कौन है उन्हों पहचानना होगा, शोहदे और शहीद। शोहदे कौन ने? जिन्होंने अमृत पान किया, प्रगट होयो खालसा परमात्मा की मौज। जिस वेले अमृतपान कर लेंदा है ना उस वेले वो शोहदा हो जाता है। शोहदा कहा जाता है इस्लाम दे विच कहंदे है कि शोहदे दा मरतबा उदा रुतबा उदी फजीलत कितनी बुलंद है, इन्नी बुलंद है कि जिथे 100 हाजी उत्थे एक गाजी। अरबी दे विच कहा गया इनू गाजी, इनू कहा गया शोहदे, जिन्होंने ये नीला बाणा धारण कर लिया। और मैं इन्हां नाल विचर के बहुत खुश होना है। उसकी वजह यह है कि श्री जफरनामा साहब दे सच्चे पातशाह ने आप उस्तत की है। आप जी ने फरमाया है, तुई गुरग बारा कशीदा अगर निहम नींद शेरे जदामे बदर। तू है अर्थ दस रहा, गुरग भेड़िया, 12 कशीदा चालाक, नहम नींद शेरे जदामे बदर,
तो मैं मैदान च शेर छड्डे होए आ, ये शेर ने शेर। और दूजे एक था वो लिख रहे ने, कसे पुष्ट उफ्तद पशे शेर नर, नगीरद बूझ मेष आहू गुजर। जे अगर कोई ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲੀ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੁਪਾਇਆ ਗਊ ਮੱਝ ਭੇਡ ਹਰਨ ਯਾੜੀ ਪਾਲਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਉਹਦਾ ਬਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੋਹਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ कई बार एक तो मैं बेनती करदा सारी कौम तो बई एक दूजे ते लानत ना भेजिया करो। और केड़े दिन देखने हैं किदे किदे ते लानत भेजोगे? बंदे खोज दिल हर रोज़ हर एक दी खूबी तलाश करो, खामियां तलाश करोगे तो रहने ही कुछ नहीं। उस वेले एक शेर मैं पढ़िया सिर कई बार और भी पढ़िया है, जिनका मुंह सूंघने से दूध की बू आती थी ऐसे मासूम भी कौम के रहबर निकले। भाई मनप्रीत सिंह शहीद, मैंने उस गल की खुशी है कि मेरा भी सिलसिला उहदे नाल जुड़ गया। मैं तुहाडा अदब करदा, सारी जिंदगी करदा रहांगा, बड़े तो बड़े रहोगे। पर एक चीज़ ध्यान रखियो, जिथे कोई भी मैनू गल लगी कि ये गल हुणे ही समझा देनी चाहिए है तो मैं ज़रूर कहांगा। महफिल च भी कह देंगा तो सारिਆਂ ਦੇ सामने भी, क्योंकि ਜਿਹੜੇ दुर्वेश फकीर होंगे ने वो न जकरिए तो डरे, ना सूबे तो डरे, ना किसी और लली छली तो डरे। कुरान इन्हां बारे कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ਇਹਦਾ अर्थ है ਜਿਹੜੇ अल्लाह के यार ने, ਜਿਹੜੇ अल्लाह के दोस्त ने, ਜਿਹੜੇ फकीर ने, वो किसी तो नहीं डरते। हुण किते अपने दिमाग की उपज लगा के अपने ही अर्थ ना बना लियो। भिखारी वो है जिन्हों दुनिया ठुकरा दे, और फकीर वो है जिहड़ा सारी दुनिया नूं ठुकरा दे। साडा जिहड़ा इश्क है, साडा जिहड़ा इश्क है, वो साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने। ना असी किसी पार्टी नूं समर्पित, भावें अज दी होवे जां पिछली होवे या वो तो पिछली होवे, यह पार्टीवादी जिथे तुहाडा मंशा है उत्थे करो। साडी पार्टी तो एक ही है, गुरु गोबिंद सिंह। साडा राखा एक ही है, गुरु गोबिंद सिंह। शहीद का अर्थ है जिउंदा, अमर, ताबा हयात। दो जिंदगानियां हैं, एक जिंदगी फानी है, एक बाकी है। एक वो जिंदगी है कि जिहड़ी सदा रहनी है, एक वो है जिहड़े दिन गिनती दे है उन्होंने पूरा करता पिया इंसान। शहीद अरबी का लफ्ज़ है। कई बारी मैं बहुत कुछ बोलता हूँ। बरगाली वाला जड़ा आया है इस सिंह नूं, इन्हें फोन तो मेरे नाल कई बारी गल की है, बई सारे ही माफ़ कर दियो कि मैनू कई बारी वो लोग भुल जाते हैं कि जड़े मेरे नाल फोटो करवाते हैं, जिन्हों के घरें मैं खाना खा के आ जाना, क्यों भुल जाते हैं? उसकी वजह यह है याद वो रहिंदा है जिसकी अहमियत होवे। मेरी निगाह च जब तो साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की दीद की है, कोई और रहिंदा ही नहीं, तो मैं की करा, मेरा कसूर की है? तो हुण यह भी है कि मेरी जिंदगी जिहड़ी हैगी है, मैं 13 साल प्रचार गढ़ के कीता है। क्यों कीता है? इस करके नहीं मैं तुहाडा सारियां दा नौकर हाँ, इस करके मैं कुकर हाँ साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह दा। शहीद अरबी का लफ्ज़ है। हुण कई सारे कहणगे कि बई इन्होंने हुण गुरमुखी दे विच अरबी लियाए। भरावो जे अगर अखरां की गल करोगे, जे अगर जबानां की गल करोगे तो 17 तो लैके 22 तक जबानां दे भाषावां दे अखर पाए जाते हैं। जिहड़ी लिपि है वो गुरमुखी है। सतनाम मेरा नंबर है 94 171 23 8 83। 2 रजिस्टर रख लियो। जिन्ना कि मैं गलत बोला वो गलतियां भी कट के इस नंबर ते भेज दियो। जिहड़ी गल मेरी सही है वो भी भेज दियो, मैं तुहाडा शुक्रगुजार रहांगा। गलती कट दोगे तो प्यारे शहीद दी फुल फॉर्म की है? वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात है।
बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, यानी ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਰਾਹ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਲ ਅਹਿਆਉ ਵਲਾਕਿਨ ਲਾ ਤਸ਼ਊरून, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਇਹ ਮਾਇਆਵੀ ਚਕਸੂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵਲਾ ਤਕੂਲੂ ਲਿਮਨ ਯਕਤਲੂ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाहि ਅਮਵਾਤਾ, ਖਬਰਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜੂਨ 84 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 71 ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਵਾਨਾ, ਲਗਾ ਦੋ ਹੱਥਕੜੀਆਂ, ਲੈ ਜਾਓ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਰੀ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ, मैं तो सारी जिंदगी भी नहीं भुल सकता। मेरे तो ख्याल ही यह हो गया कि जड़े चंगे ने वो अंदर ने, जड़े मेरे वर्गे पखंडी ने वो इधर उधर तुरे फिरदे आ। सतनाम। तो इंसाफ मोर्चा जिहड़ा हैगा, इस मोर्चे दे विच मैं किसी मुसलमाना वालों नहीं, क्योंकि मुसलमान मैंने बहुत पहले काफर कह चुके हैं। तो तुसीं या तो मैनू गालां कड्डदे हो मुसलमान 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 कह के, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਿਹਾਸ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਨ, ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਗਿਆਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਅਖਾੜੇ ਤੋਂ, मैं जिस वेले एक गल कही सी हजूर साहब, मैं क्या ये दोगली हुकूमत सी जिस वेले सूबे ने गलती की, उस वेले 80% राज दे हुक्मरान मुसलमान सी। तो सिर्फ शेर मुहम्मद खान ते खिजर खान क्यों निकले? हर एक मुसलमान को उसकी निंदा करनी चाहिए सी। तो हुण तुसीं मैनू वो करके शर्मिंदा ना कराया करो। यह तो बेहतर है कि मैं आवांगा नहीं। तो जे अगर थानू माड़ा लगता है, गुरु चंगा लगता है जानना, जे अगर थानू माड़ा लगता है तो मैं कथा भी छड़ दांगा। कोई ज़रूरी नहीं किन्ने आए किन्ने चले गए। यह दुनिया सदा नहीं रहनी है। प्यारे हो, मुसलमान वो है जिहदे हथों किसी नू जबान तो किसी नू किसी भी मामले दे विच तकलीफ ना पहुँचे। जिहड़ा तकलीफ करता है वो मुसलमान नहीं है। इस्लाम दा अर्थ है सलामती, और सलामती दा अर्थ है अमन, भाईचारा। तो मैनू जे अगर सलामती नज़र आई है तो नज़र आई है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के पैगाम विच। मैं देखा है तो जे अगर सारी दुनिया शांति बहाल करनी है तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे लड़ लगना होगा। अज नहीं तो वो समा बहुत नेड़े आ, चलता रहेगा कि सारी दुनिया नू वो चीज़ तस्लीम करनी पैनी है कि सर्ब सांझी बाणी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਹਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਕਾਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨ ਉੱਦਾਂ ਪੰਜ ਰਕਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਰੁਕਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ। ਆਪ लिए लड़लाए दर दुर्वेश तय, हक हक अंदेश बादशाह दुर्वेश। हुण सवाल है कि जिहड़े शहीद ने इन्होंने की कुछ कौम नूं दिता है। जिहड़े वो जुझारू ने कि अज तक वो जेलों दे विच बंद है, उन्होंने कौम नूं दिता की है। आओ एक हकीम अल्लाह यार खान साहब जोगी दा शेर तुहानूं सुना दिना
ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਭਰਾਵੋ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰ ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਏ ਧਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਆਪਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲਤਮਾਸ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲਾਨਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜੋਗੇ ਉਹ ਬਟਨਾ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈ, ਜੋ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਣਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਨੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਨੰਨੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕੀਦਤ ਭਰੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਰ ਹੈ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ 18 ਦਿਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਮ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਧਰਨਾ ਦਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਦਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਥੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸਜਦਾ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਕੌਮ 'ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਚੱਕੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਨਾਮ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ हकीम अल्लाह यार खान साहब जोगी ने कहा, मज़ारे गंजे शहीदा हैं उन शहीदों के, फरिश्ते तरसते हैं जिनकी खाक पा के लिए, उठाएं आंखों से आकर यहाँ की मिट्टी को, जो खाक छानते फिरते हैं कीमिया के लिए। कीमिया किनू कहते हैं? कीमिया वो बूटी है जिहड़ी धातु नूं सोना बनाने की ताकत रखती है। जे अगर तुसी इधर उधर जाके जाने हो और आपनू चाहिए है कि सिर्फ इत्थों की जिहड़ी मिट्टी है वो तुहानू कीमिया बनाने की सलाहियत पैदा कर सकती है। इदां दे जो खाक छानते फिरते हैं कीमिया के लिए, ये वो जा है जहाँ 40 तन शहीद हुए, खिताब सरवरी ਸਿੰਘੋਂ ने सिर कटा के लिए। सरवरी सरदारी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, खिताब एजाज ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, रुतबे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, यानी खिताब सरवरी सरदारी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਦੋਗਲਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਆਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਦਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। क्योंकि जो चीज़ जड़ी है, जो खाक छानते फिरते हैं कीमिया के लिए, ये वो जा है जहाँ 40 तन शहीद हुए, खिताब सरवरी सिंगों ने सिर कटा के लिए।
ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ है, ਤਾਂ ਕਰਕੇ सरदारी मिली है। खिताब सरवरी सिंहों ने सिर कटा के लिए दिलाई पनाह कौम को, सिरबाजियों ने सरदारी दिलाई पनाह कौम को, सिरबाजियों ने सरदारी बराए कौम ये रुतबे बहु लहू बहा के लिए। कई सारे लोग की कहते ने कि अज 2.5 करोड़ सिख ने, मैं कहना सारे नीला बाना धारण करो। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ। ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡਰੇਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਤਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਗਾਣਾ ਕੱਢੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਇਓ ਰੱਬ ਦਾ ਹੋਈ ਮਲਾਮਤ ਲਾਖ, ਲੋਕੀ ਕਾਫਰ ਕਾਫਰ ਆਖ ਦੇ ਤੂੰ ਆਹੋ ਆਹੋ ਆਖ। ਜਦ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫਰ 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 ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਤਵੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ 9ਵੀਂ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਸਤਨਾਮ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ मैं जे अगर एक गल कहांगा तो कई सारे लोगों को बहुत माड़ा लग जाना, मैं कहता ही नहीं। इस तो बेहतर है फिर ये पता की कह कादरी साहब नूं इन्ना कोड़ा नहीं बोलना चाहिए बई हुण करिए की। अल हक मर्रुन अरबी का मकूला है कि जिहड़ी सच्ची गल है तो अंदर लड़ती हुई लड़ती है। भुल्लां चुकां दी खिमा। मेरी हाज़री भैन जी भी प्रवान करन ते 10 मिनट और ला दो। हाँ जी 10 मिनट और ला दो। मैं भाई और भी आया, वो बरगाड़ी वाला जवान आया हुआ है। 4 बजे तक चलती है। अच्छा जी, तो मैं तो पहले आ देखो ये कहते कि भाई जब कुछ ना होवे तो जथेदार नूं कहो हुक्म ला। असी तो पहले जथेदारी की है। सैयद बदरुद्दीन पीर बाबा बुद्धू शाह रहमतुल्लाह अलैह मेरे मन च चाहना सी। मैं जदों इतिहास बयान किया तो सुन लिया सैयद बदरुद्दीन पीर बाबा बुद्धू शाह दे ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਨੇ ਯਾਦਗਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਜ਼ਨਾਨ ਖਾਨਾ ਮਰਦਾਨ ਖਾਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। मैं क्या ਉਹਦਾ हाल यह है पुराने खंडर बता रहे हैं इमारत अजीम थी। अज का जड़ा समा है वो गवाही दे रहा है कि सैयद बदरुद्दीन पीर बाबा बुद्धू शाह कौन सी। अज उन्होंने गुरु ने दातां बख्शियां। पाकिस्तान च हाई कोर्ट दे हाई कोर्ट दे वकील ने वो भाई साहब, उन्होंने मैनू सारा बायोडेटा जिन्ना भी सी और बहुत सारा इतिहास उर्दू दे विच उधरों इधर भेजा तो मेरे नाल जुड़े हुए हैं। कर लो गिरफ्तार, और की करोगे। 13 साल में प्रचार कर लिया। मेरे दिल बिल्कुल मुतमईन है, पुरसकून। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जे अगर तुसी चाहुंदे हो शांति तो शांति सिर्फ नाम जपन दे विच है, नाम तो बिना शांति नहीं है। एक शेर मैं तुहानू सुना देना। बिन मतलब हो न कोई यार बंदे, कई यारियां पा के वेख्या है। तू भी देख ले, तजर्बा कर ले। तोता छड्डो तो उड़ जांदा, कई चूरियां पा के वेख्या है। डंगे बिना न सप रहिंदा, कई दुध पिया के वेख्या है। सब तो सोहना है रब दे नां दा विरद, असां विरद पका के वेख्या है।
दिले आशिक है घर अल्लाह दा, आशका सिर झुका के वेख्या है, एक बारी दीद हो जावे। मैं अज इत्थे आया जो सच्चे पातशाह ने पहले मैनू संकेत दिता ना, मैं नहीं आउंदा, क्योंकि बरगाड़ी दे विच इन्ना दिल टुट गया सी कि दिल नहीं करता सी कि जाइए, पर सच्चे पातशाह वालों कदे कदे एक बाज आउंदा है, वो मेरे दर्शन करता है, मैं ओदे दर्शन करदा। ओदी आयु भी इन्नी छोटी है कि वो गुरु साहब दा बाज नहीं है, पर हो सकता है उस नस्ल दा होवे। ते मैं क्या तेरा ते मेरा एक समय आ, तेरा नाम बाज है, मेरे शहनशाह नू प्यारा है, तो दर्शन होए। मैं क्या हुण जाना है। तो एक बात चेते रखियो कि दिले आशिक के कर अल्लाह दा, आशका सिर झुका के वेख्या है, नाम नहीं रह जाना है। कई बारी मैं जाना तो लोग कहते हैं कि बाबा जी, मैं क्या हाँ जी, कहते तुसी कहने हो कि मुसलमान तो सिख एक ने। मैं क्या भाई मैं उपदेश की गल करदा कि वो एक अल्लाह की बंदगी करते हैं, वो एक अकाल की बंदगी करते हैं। हुण सनातन भी साडे वैरी नहीं, वो भी साडे आपदे आ। दो तरह की बंदगी हो रही है, एक बुत परस्ती, एक खुदा परस्ती। जिहड़ी खुदा परस्ती है, एक अकाल की बंदगी, एक अल्लाह की बंदगी, वो मुसलमान भी कर रहे हैं, सिख भी कर रहे हैं। तो जिहड़ी मूर्तियां की पूजा है वो सनातनी भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि सनातनियां नूं तुसीं मार दो। फैसला करो, इंसाफ करो, जथेदार दे सामने लैके जाओ, मुकदमा चलाओ। खालसा भी मुकदमा चलाना जानता है, उन्होंने डिफेंस दो पूरा। ए नहीं जिथे देखा उत्ते ही झटक दिया, तुहाडा शिकार कर जाएंगे लीडर, तुहानूं पता भी नहीं लगना। सतनाम ना हुण नहीं बोलोगे क्योंकि लीडरां दी गल आ गई। सतनाम अज असी ओनू माड़ा ओनू माड़ा ओनू माड़ा कहन लगे। मैनूं पहले ही पता सी कि जिन्ने लुक लुक के करदे हो, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने सारे ही तुहाडे अगे रखते हैं। तो यो में हशर बप्पा हो गया, सोशल मीडिया फौरन सामने लेके आता है। ऐ देखो कि सियासत नहीं तो और की है। मैं कहना भी मुसलमान मैनू काफर कह रहे हैं, तां करके मेरे गल समझ आई कि श्री जफरनामा साहब तो बाद एक सरकार ने मैनू झूठे केस दे विच फसाया। वो सोचदा सी कि पता नहीं डर जाऊगा। भाई जिहड़े नाम जपदे ने, जिहड़े वो दीदारे कर लेंदे ने, वो किसी तो नहीं डरदे। डरन डरान की गल छड्डो, आपदे आप नूं सुधारन की कोशिश करो, लानतां भेजनियां बंद करो। और ये सोशल मीडिया ते तेरे ते लानत, तेरी माँ ते लानत, तेरे प्यो ते लानत, फलाने ते लानत। बई की मैं लानत लानतां भेज दिओ तो कदी चंगा भी कह दिया करो। आ देखो तुहाडे सामने एक शहीद की पत्नी है, एक शहीद की माँ है, तो दो शहीदां दी भैन है, तीन शहीदां दी भैन है। तो तुहानूं इन्हां दे विच भी जे अगर खोट नज़र आउंदी है तो अपनी सिक्की संभालो। मैं तो तुहाडे नाल नहीं, गुरु साहब जी दे नाल जाना है, और मेरा काम और टाइम आ जाना है। याद रखियो प्यारे हो, सैयद बदरुद्दीन पीर बाबा बुद्धू शाह रहमतुल्लाह अलैह, उन्हां दे साखे, उन्हां दीयां कहानियां तुसीं नहीं बोलोगे ना तो वो भी खुल खुल के आउणगियां कि उन्होंने गुरु साहब जी के चरणों च सारे परिवार को शहीद कराया। एक इकबाल सिंह जी मेरा ख्याल है वो पुलिस उच्च कोटि के मुलाजम ने, उन्होंने किताब लिखी है बड़ी बेबाकी के नाल। तो सैयद बदरुद्दीन पीर बाबा बुद्धू शाह उन्होंने कुर्बानियां का जिक्र किया है, तो वर्णन किया है। तो हुण मसला यह है प्यारे हो कि होना तो ये चाहिए है कि आपां नूं भैन जी तो पुछण की लोड़ नहीं है, बल्कि इस नन्हे शहीद के नाम कोई यूनीवर्सिटी बनाओ, कोई यादगार बनाओ, क्योंकि जिन्हें अपनी जिंदगी च कुछ भी कोई सुख नहीं हंडाया और माँ की गोद सी। और माँ की गोद मैं एक शेर लिखा, जब मेरी माँ फौत हुई तो मैं बच्चा बन गया। हुणे दिसंबर की गल है, 28 रात को फोन आया कि हॉस्पिटल च अमी फौत हो गए। तो 2 मिनट लई मैं आपदे आप नूं भुल गया, माँ है। जब याद करता हूँ लहू अश्कों से बहता है, मेरा दिल हरदम यही एक बात कहता है, खुदा ने यह सिफत दुनिया की हर एक माँ को बख्शी है,
अगर पागल भी हो जाए तो बेटा याद रहता है। पर मसला दो मावां दा आ गया। हुण मैं इंडिया सिखां नूं, हिंदुस्तान दे पंजाब दे अपने इस पंजाब दे सिखां नूं बेनती करन लग्या कि साडा मुੱਲ ते साडी औकात तुसीं की पाई है, यह तुसीं वेखो। मैं सोचा मेरा लास्ट दीवान है, माता गुजर कौर जी की शहादत है। ठंडा बुरज है, ना थले तलाई है, ना उत्ते रजाई है। सारा परिवार दाग विछोड़ा दे चुकिया है ते तेरी माँ हॉस्पिटल च है। सारा कुछ है, डॉक्टर है, सारा कुछ है। ते तू जे अगर वो कथा छड़ देगा तो फिर नकली हो जाएगा, छड़ना नहीं। मैं अपने भरावां नूं कहा बई ऊँ भी मैं तुहाडी निगाह च काफर है, कहंदे हाँ। मैं कहा फिर तुसीं ऐ करो, मेरे वालों उस आत्मा नूं सलाम कह दियो। तो मैं आ नहीं सकता, और मैं जाना वो मेरी फेसबुक ते भी पाया होया है। तो गुरु साहब ने इन्नी मेरी लाज रखी कि श्री ननकाना साहब तो अरदास हुई, वो मैं अपनी फेसबुक ते पाई हुई है। उधरों उन्होंने कहा किसी वीर नूं कि कादरी साहब नूं तुसीं उन्हां दी माँ पूरी हो गई है, थोड़ा दुख च शरीक हो जाओ। तो वो वीर जी पता है की कहते, की चाहिए है, बरगे चाहिए ने, फलाना चाहिए है। और मैं कह यार ये पिंडू किदां दी पंजाबी बोल के मैंने धमकान लग्या है, डरन वाला बंदा हाँ मैं किहड़ा बिहार तो आया, मैं भी जानदा बई सारा कुछ। मैं उन्होंने कहा होए दिमाग अपना सैट कर, जे अगर तेरी इन्नी हैसियत है कि गुरुद्वारा साहब जाके मेरी माँ की मुक्ति वास्ते अरदास करवा सके तो कराइयो। अपने पैसे पूसे अपने कोल ही रख। जो चीज़ पैसे नाल कदे नहीं मिल सकती, वो तुहानू शरदा दे नाल, इश्क दे नाल, यकीन दे नाल मिल जाती है। तो प्यारिओ मैनू बड़ा गर्व है कि ननकाना साहब मेरी माता की अरदास हुई और वो फेसबुक ते सारा कुछ पाया हुआ है। इस करके क्योंकि लोग ये कहेंगे गपोड़े हाँक रहा, सिक्कां नूं कब्जे च कर रहा। वो भाई गुरबाणी पढ़ते हो कि नहीं? दिल कब्ज कब्जा कादिरो दोज़ख सजाए, किसी का दिल भी इंसान के कब्जे च है ही नहीं। वो तो उस काल पुरख परमात्मा के कब्जे च है, जिदे विच वो जोत बन के ते नूर बन के समाया हुआ है। भुल्लां चुकां दी खिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की